दोस्तों, अगर आप नए हैं और डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो आज ही प्ले स्टोर पे जाइए और ग्रो ऐप डाउनलोड कीजिए और अपना डीमैट अकाउंट आज ही क्रिएट कीजिए। आपके पोर्टफोलियो के अंदर ही तो आप लोग यहाँ पे बने रहे, क्योंकि कंपनी एक लॉन्ग रन के अंदर ही कंपनी एक आउट ऑफ परफॉर्म करने वाली कंपनी है, क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल के स्ट्रक्चर एकदम स्ट्रांग है। इसके साथ मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें मार्केट के अंदर, इसकी जो मार्केट कैप आपको देखने को मिले 28,194 करोड़ है। स्टॉक की पी की बात करें 136 की पी के ऊपर मिल रहा है। आरओसी की बात करें 62.80%। इसके साथ स्टॉक की क्लोजिंग प्राइस आपको देखने को मिल रही है 1762। लेकिन आज की डेट की नहीं, एक कल के दिन की, क्योंकि अभी फिलहाल अपडेट नहीं हुआ। आज की डेट के अंदर स्टॉक ने 1835 रुपए पे स्टॉक ने एक अच्छे खासे क्लोजिंग के साथ स्टॉक एक अच्छा खासा मोमेंट क्रिएट किया है। इसके साथ स्टॉक की बुक वैल्यू की बात करें तो 83 रुपीज आपको देखने को मिल रहा है। आरओई की बात करें तो 44.10% है और स्टॉक का 52 वीक हाई एंड लो भी यहाँ पे आप लोग नोट डाउन कर सकते हो। 2073 इस स्टॉक का एक ऑल टाइम हाई है एंड स्टॉक का जो एक 52 वीक लो की बात करूं तो 1246 रुपीज है। डिविडेंड यील्ड की हम बात करें तो 0.71% स्टॉक की फेस वैल्यू है 10 रुपीज। और इसके साथ हम बात करें मार्केट के अंदर एक कंपनी अपने आप में एक आउट ऑफ परफॉर्म करने वाली दिग्गज कंपनी है। तो मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें, कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री। देखिए, मार्केट के अंदर एक कंपनी के ऊपर 1 रुपए का कर्जा नहीं। इसके साथ हम बात करें मेजर पॉइंट्स के बारे में, कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट के बारे में, तो एक कंपनी एक प्रॉफिटेबल कंपनी है, कोई लॉस मेकिंग कंपनी नहीं है। देखिए, ये नंबर्स करोड़ में दिए गए, आप लोग इसको भी नोट डाउन कर सकते हो। कंपनी के सेल्स के ऊपर डायरेक्टली आप लोग फोकस करोगे तो सबसे पहले सितंबर क्वार्टर के अंदर आप लोग देख रहे हो तो कंपनी ने जो एक सेल्स इंक्रीज किया 89 करोड़ का यहाँ पे सेल्स इंक्रीज किया, उसके मुकाबले दिसंबर क्वार्टर के अंदर कंपनी ने एक अच्छा खासा बढ़त देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे कंपनी एक आउट ऑफ परफॉर्म कर रही है, राइट। इसके साथ हम बात करें कंपनी के नेट प्रॉफिट के बारे में, तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिल रहा है 33 करोड़ का देखने को मिल रहा है। और इसके साथ हम दिसंबर क्वार्टर के मुकाबले में आप लोग कंपैरिजन करोगे सितंबर की, तो यहाँ पे 78 करोड़ का कंपनी का एक अच्छा खासा एक परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। और ईपीएस भी यहाँ पे ऑलरेडी दुगना हो चुका है, 2 रुपए का ईपीएस, 4 रुपए 28 पैसे का यहाँ पे ईपीएस आपको देखने को मिला है। तो कंपनी अपने आप में एक आउट ऑफ परफॉर्म कर रही है, तो ऐसी कंपनी के ऊपर आप लोगों की सबसे पहले तगड़ी नजर होनी चाहिए। इसके साथ मैं मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की मैं बात करूं मार्केट के अंदर कंपनी के इन्वेस्टर पैटर्न्स के बारे में, तो कंपनी के जो प्रमोटर के पास जो पावर देखने को मिला है 67.40% है। मार्च 2021 की मैं बात कर रहा हूं। एफआई के पास है 8.17%, डीए के पास है 10.34% एंड पब्लिक के पास है 14.10%। तो यहाँ पे भी स्ट्रक्चर हमें एकदम स्ट्रॉन्ग नजर में आ रहा है। इसके साथ स्टॉक के चार्ट पैटर्न्स के माध्यम से हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे तो कंपनी के आने वाले टाइम के अंदर, फ्यूचर के अंदर किस तरीके से मूवमेंट हो सकती है, ये सभी पैरामीटर इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। तो मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो स्टॉक एक कंटिन्यूएशन एक तेजी के साथ आगे बढ़ा। देखिए, लो पॉइंट के साथ आप लोग कंटिन्यूएशन एक ट्रेंड लाइन ड्राइंग करोगे, स्टॉक का स्ट्रक्चर एकदम स्ट्रॉन्ग है, स्टॉक जा रहा है तेजी के साथ, अप ट्रेंड में जा रहा है, ये चीज हमें समझ में आ रही। इसके साथ स्टॉक का एक ऊपरी लेवल पे स्टॉक का एक मेजर एक स्ट्रिक्टली एक हार्डल बन चुका है। तो स्टॉक वर्किंग कर रहा है, तो कौन सी पैटर्न में वर्किंग कर रहा है आप लोग कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करना मत भूलिए, राइट। इसके साथ मैं बात करूं, स्टॉक यहाँ पे एक अच्छा खासा एक ब्रेकआउट देने की पूरी प्लानिंग कर रहा है। तो अभी टाइम फ्रेम को कन्वर्ट करेंगे डेली के अंदर, तो डेली के अंदर हमें क्या देखने को मिल रहा है और क्या सीखने को मिल रहा है। तो डेली चार्ट के ऊपर मैंने पिछले दिनों के अंदर इसका जब एक लेवल ब्रेकआउट हुआ था उस टाइम पे मैंने वीडियो बना के आपको दिसंबर महीने के अंदर भी इसके लेवल्स दिए थे और स्टॉक ने एक अच्छा खासा परफॉर्म करने के बाद आप लोगों को अच्छा खासा पैसे भी कमा के दिए थे। इसके साथ मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की हम बात करें तो ऊपरी लेवल से स्टॉक गिरा। देखिए, स्टॉक कंटिन्यूएशन एक अपट्रेंड में जाने के बाद स्टॉक का यहाँ पे एक फॉल आया, फॉल आने के बाद स्टॉक ने एक स्ट्रिक्टली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया। जो सपोर्ट यहाँ पे था, सपोर्ट रेजिस्टेंस कभी चेंज नहीं होते, चाहे कोरोना वायरस के हिसाब से मार्केट गिरे या फिर कोई भी इश्यू के हिसाब से मार्केट गिरे, सपोर्ट रेजिस्टेंस को एवरी टाइम रिस्पेक्ट मिलती है। इसके साथ बात करें स्टॉक ऊपरी लेवल से गिरा तो कैसे गिरा, एक गिरावट हुई तो एक फॉलिंग वेज में गिरावट हुई, ये चीज आप लोग कंटिन्यूएशन इसको ऑब्जर्व कर सकते हो। देखिए, स्टॉक की गिरावट आपको देखने को मिले, एक फॉलिंग वेज में गिरा, गिरने के बाद स्टॉक ने कर्व बनाया, कर्व बनने के बाद फिर वापस कंटिन्यूएशन स्टॉक एक अपट्रेंड में चला गया। तो पहला मेजर पॉइंट ये है कि स्टॉक कंटिन्यूएशन एक अपट्रेंड में वर्किंग कर रहा है। तो इसके कलर हम करेंगे थोड़े ब्लू, और ऊपरी लेवल पे स्टॉक का एक मेजर एक स्ट्रिक्टली एक हार्डल एरिया की हम बात करें, स्टॉक ने आज की डेट के अंदर एक ब्रेकआउट दे दिया। स्टॉक ने एक एसेंडिंग ट्रायंगल्स का ब्रेकआउट दिया। अगर ये स्टॉक के ऊपर और भी आपको तेजी देखना है तो 1836 देखिए 1835 की तो आपको क्लोजिंग देखने को मिल रही है, लेकिन एक स्टॉक का एक मेजर एक स्ट्रिक्टली एक रेजिस्टेंस एरिया है। अगर ये स्टॉक के ऊपर 1840 के ऊपर स्टॉक निकला तो ये स्टॉक के ऊपर और भी आपको ऊपर के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। और आने वाले टाइम के अंदर ये स्टॉक के ऊपर आपको 1900 से लेकर ये स्टॉक के ऊपर
1940 तक की एक अच्छी खासी एक तगड़ी रैली देखने को मिल सकती है और आईआरसीटीसी और रफ्तार भी इसकी तेज है, क्योंकि एक राजधानी की रफ्तार से भागने वाला आईआरसीटीसी स्टॉक है। तो ये स्टॉक के ऊपर आपकी सबसे पहले नजर होनी चाहिए। और जब से स्टॉक लिस्टेड हुआ तब से मैं आपको कह रहा हूं कि लॉन्ग रन का नजरिया है, तो आप लोग यहाँ पे बने रहे हो, क्योंकि लॉन्ग रन के अंदर ये कंपनी एक आउट ऑफ परफॉर्म करने वाली कंपनी है। और रही बात लास्ट ईयर कोरोना वायरस के टाइम पे जब एक गिर रहा था, उस टाइम पे मैंने आपको बाय एंड डिप की गाइड भी किया था। तो रही बात इसके बाद हम बात करें मार्केट के अंदर सबसे पहले तो बर्गर किंग। देखिए बर्गर किंग की हम बात करें, सभी के दिमाग से स्टॉक बाहर निकल गया, लेकिन आज एक ही दिन के अंदर स्टॉक ने तूफान मचा दिया। देखिए आप लोग क्या करते हो, स्टॉक मोमेंट नहीं करता है तो आप लोग उसको देखना बंद कर देते हो, लेकिन स्टॉक को देखना बंद नहीं करना है, स्टॉक को डेली देखना है। और जिस दिन मार्केट के अंदर वो मोमेंट क्रिएट करना स्टार्ट करे, उस दिन उसको आइडेंटिफाई करना स्टार्ट करो। देखिए आज की डेट के अंदर स्टॉक ने जो एक मोमेंट क्रिएट किया 9.27% की तगड़ी रफ्तार पकड़ चुका है और ऊपरी लेवल से स्टॉक नीचे गिरा, नीचे गिरने के बाद कर्व बनाया, फिर वापस उल्टा कर्व बनाया। और मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर भी, ये बहुत टाइम हो चुका है, मैंने बर्गर किंग के ऊपर वीडियो अपलोड किया, उसको 2 से 3 महीने तो ऑलरेडी हो ही चुके होंगे। देखिए कंटिन्यूएशन एक मेजर स्टिकली एक रेजिस्टेंस एरिया 157 रुपीज का, उसके बाद देखिए स्टॉक कंटिन्यूएशन एक रोटेट पैरेलल चैनल के अंदर स्टॉक नीचे आया, आप लोग इसको अच्छे तरीके से नोट डाउन कर सकते हो। उसके बाद स्टॉक चला गया कंटिन्यूएशन एक रेंज बाउंड चलने के बाद देखिए यहाँ पे आप लोगों को ये लग रहा होगा कि स्टॉक के अंदर कोई मोमेंट नहीं होगी, लेकिन एक ही दिन के अंदर स्टॉक ने ब्रेकआउट देके यहाँ पे अच्छी खासी तेजी क्रिएट कर दी। तो कहने का मेरा एक सिंपल मतलब है, स्टॉक का जो एक स्ट्रिक्टली एक हार्डल है, देखिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया 135 रुपीज का लेवल्स ब्रेकआउट हुआ, क्योंकि स्टॉक एक ओपन हुआ था ऊपरी लेवल पे। देखिए पहले दिन लिस्टेड हुआ, स्टॉक ओपन हुआ, यहाँ पे ओपन होने के बाद स्टॉक के ऊपर एक प्रॉफिट बुकिंग हुआ और फिर वापस सेकंड एक गैप अप, उसके बाद गैप अप, फिर वापस गैप अप, फिर आया स्टॉक एक नीचे आया, नीचे आने के बाद फिर वापस गैप अप मारा। तो कहने का मेरा एक सिंपल मतलब है, पहले दिन का यहाँ पे एक स्ट्रिक्टली मेजर रेजिस्टेंस एरिया एक ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट होने के बाद तेजी यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है, क्योंकि पिछले दिनों की जो मोमेंट होती है वो मोमेंट फिर वापस स्टॉक दोहराता है। ये चीज आप लोग याद रखिए, राइट। अभी देखिए स्टॉक के ऊपर अगर आपको और तेजी देखना है तो ये स्टॉक के जो एक मेजर एक रेजिस्टेंस एरिया आपको देखने को मिल रहा है 148 रुपीज, इसके ऊपर स्टॉक और ब्रेकआउट देता है तो इस स्टॉक के ऊपर आपको और भी ऊपर के लेवल देखने को मिलेंगे 160 पॉइंट्स से लेकर 172 पॉइंट्स तक की आपको अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है, क्योंकि लॉन्ग रन के अंदर बर्गर किंग भी एक अच्छा खासा मोमेंट करने के लिए रेडी हो चुका है। तो फ्रेंड्स ये था यहाँ पे बर्गर किंग के ऊपर एक छोटा सा अपडेट। इसके बाद तीसरा नंबर के स्टॉक की मैं बात करूं, 2 से 3 दिन पहले अभी कमेंट बॉक्स में यूट्यूब के चैनल के ऊपर कमेंट आई थी कि सर एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऊपर गाइड कीजिए। देखिए एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की मैं बात करूं, कंपनी के स्ट्रक्चर एकदम स्ट्रॉन्ग है और वैसे भी मार्केट के अंदर एक तेजी की रफ्तार से आगे बढ़ा और पिछले दिनों के अंदर मैंने 900 रुपए का लेवल्स ब्रेकआउट होता है तो आपको 940 से लेकर 975 रुपए तक के मोमेंट देखने को मिलेंगी और आप लोगों ने पैसे भी कमाए, राइट। चलिए अभी ये सब चीज छोड़िए, क्योंकि ये तो पुरानी बात है, ऑलरेडी आप लोगों के मोमेंट तो हो चुकी है स्टॉक के ऊपर। लेकिन अभी कहने का मेरा एक सिंपल मतलब है, स्टॉक ने एक यहाँ पे एक हाई क्रिएट किया है, ये हाई हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का। इसके साथ में बात करूं स्टॉक का एक मेजर लो पॉइंट्स एंड ए हाई पॉइंट्स, ट्रेंड लाइन को खींच लो, स्टॉक को अप एंड डाउन मत करो ट्रेंड लाइंस को। तो अभी देखिए स्टॉक का ब्रेक डाउन है, राइट, ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। अभी देखिए अगर पोर्टफोलियो के अंदर है तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको डरने की जरूरत है, क्योंकि स्टॉक का एक मेजर स्ट्रिक्टली एक हार्डल एरिया आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हो। स्टॉक एक कंटिन्यूएशन एक रेजिस्टेंस एरिया, देखिए यहां पे स्टॉक का एक स्ट्रिक्टली एक रेजिस्टेंस एरिया, फिर वापस सेकंड और थर्ड ब्रेकआउट हुआ, स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया। एक कौन सी पैटर्न से है, एसेंडिंग ट्रायंगल्स का ब्रेकआउट हुआ और तेजी बनी और आप लोगों ने पैसे भी कमाए थे। फिर वापस आया नीचे आया तो कैसे आया, स्टॉक आया तो स्टॉक ने बनाया उल्टा कर बनाने के बाद स्टॉक आया नीचे आने के बाद एक गैप डाउन ओपन हुआ और गैप डाउन ओपन होने के बाद स्टॉक ने एक स्ट्रिक्टली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को रिस्पेक्ट दिया। देखिए स्टॉक का एक स्ट्रिक्टली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया, इसको अच्छे तरीके से आप लोग रीड कर सकते हो। देखिए यहां पे एक कंटिन्यूएशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10 दिन रेंज बाउंड चलने के बाद एक भाई साहब ने ब्रेकआउट दिया आज, इसको अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हो। देखिए स्टॉक ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है। अगर इसके ऊपर और भी तगड़ी तेजी आप लोग देखना चाहते हो तो यहाँ पे जो स्ट्रिक्टली एक रेजिस्टेंस एरिया निकल के आ रहा है, देखिए
अगर ये 999 के ऊपर निकला, अगर एयू स्मॉल फाइनेंस 999 के ऊपर निकला तो और भी आपको अच्छी खासी रफ्तार देखने को मिल सकती है। अगर पोर्टफोलियो के अंदर है तो बने रहिए, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। इसका स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस जोन निकल के आ रहा है 899। ए स्टॉप लॉस आप लोग मेंटेन कर सकते हो। अगर लॉन्ग रन का नजरिया आए तो आप लोग होल्ड कर सकते हो। और यहां पे जब एक ब्रेकआउट आपको देखने को मिल सकता है तो यहां पे स्टॉक के ऊपर जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस इसके निकल के आ रहा है ए स्टॉक के ऊपर आप लोगों के लिए 1040 से लेकर ए स्टॉक के ऊपर 1065 तक की आपको एक अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये तीन स्टॉक के ऊपर मैंने आप लोगों को स्टडी एंड एजुकेशन पर्पस के ऊपर गाइड कर दिया है। आप लोग खुद स्टडी कीजिए, खुद अपना फाइनल डिसीजन लीजिए, उसके बाद ट्रेडिंग के बारे में सोचिए। दोस्तों, अगर आप नए हैं और डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो आज ही प्ले स्टोर पे जाइए और ग्रो ऐप डाउनलोड कीजिए और अपना डीमैट अकाउंट आज ही क्रिएट कीजिए।